तो देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये रिफ्लेक्शन, ये पॉलिस्टर की चमक है, इसे कहते हैं पॉलिस्टर। एकदम शानदार किस्म की इसके अंदर चमक आई है। देखिए लाइट बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है। मैं आपको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर पेंटिंग। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो पॉलिस्टर है वो कलर में करके दिखाया जाए, क्योंकि पॉलिस्टर ज़्यादातर क्लियर यूज़ किया जाता है, कलर में भी बहुत यूज़ होता है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता, कुछ भाइयों को नहीं पता होता है। तो उनकी बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें पूरा प्रोसेस दिखाएं डिटेल में पॉलिस्टर का, यानी कलर पॉलिस्टर का, पिगमेंट में जो होता है। क्लियर पॉलिस्टर अगर आपको देखना है तो उसकी तो बहुत सारी वीडियो चैनल पर है, आप वो देख सकते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैंने एक वीडियो नहीं है, इसमें आपकी 5-6 वीडियो होंगी और इसके अंदर पॉलिस्टर का यानी कलर पॉलिस्टर का पूरा प्रोसेस दिखाया है। अगर आप ये प्लेलिस्ट पूरी देख लेते हैं, 6 वीडियो हैं, अगर 6 की 6 वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको पॉलिस्टर के बारे में कोई संशय नहीं रहेगा। पॉलिस्टर को करने के लिए या करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि पॉलिस्टर करने के लिए क्या करना होगा या उसे कैसे किया जाता है। तो इस प्लेलिस्ट में जो 6 वीडियो हैं आप उनको देख लीजिए। उनको देखने के बाद आप पॉलिस्टर करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे और पॉलिस्टर की जो आउटपुट है वो भी आप इसमें देख सकेंगे। आज ये पहली वीडियो आ रही है डेली 6 बजे, नेक्स्ट वीडियो आएगी 6 दिन तक, यानी आज 6 बजे आई है, फिर कल 6 बजे आएगी, परसों, ऐसे हर एक दिन 6 बजे आपको पॉलिस्टर की एक वीडियो मिल जाएगी और 6 दिन में आप पॉलिस्टर करना सीख जाएंगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर से देखेंगे। मैंने अलग अलग पार्ट में, 6 पार्ट में इसलिए ये प्लेलिस्ट बनाई है, इस वीडियो को 6 पार्ट में इसलिए बनाया है कि आपको देखने में बोरियत ना हो और आप एक दिन में एक देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे और आप उसको समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली वीडियो। हाँ सर, आज क्या करने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग करने वाला है कलर पॉलिस्टर। कलर पॉलिस्टर यानी कि पॉलिस्टर का एक क्लियर होता है और एक कलर में अलग अलग कलर, बहुत सारे कलर आपको मिल सकते हैं उसके अंदर। तो आज हम कलर पॉलिस्टर करेंगे। कलर पॉलिस्टर करेंगे। तो ये जो बेस है हम इसके ऊपर करने लगे हैं। ये है HDMR का एक बोर्ड 18-19 mm का, इसके ऊपर हम करेंगे। तो सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं। आज आप पूरा प्रोसेस देखेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन प्रोसेस आप पूरा देखेंगे। इसमें साइडें भी आपको सेंड करनी पड़ती है। इस तरह से आप साइडों को सेंड कर लीजिए। जो हम सेंड कर रहे हैं ये 220 नंबर से कर रहे हैं। 220 नंबर से कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि MDF या HDMR स्मूथ होता है पहले से ही। अगर हम वुड पे कर रहे होते या किसी रफ लकड़ी पे कर रहे होते तो हम इसी को हम करते 80 नंबर या 150 नंबर से मशीन से। यहाँ पर हम ये छोटा पीस है इसलिए हाथ से कर रहे हैं। आप चाहे तो मशीन से कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे। के टाइम कोना जरूर गोल होना चाहिए, कोना राउंड होना चाहिए। अच्छा, ये जो कॉर्नर है ये राउंड होने चाहिए ना? कॉर्नर राउंड, ताकि मटेरियल यहाँ पर रुक जाए अच्छे से। नहीं तो जब हम उस पर अगर गोल नहीं करेंगे तो वो बह जाएगा। जहाँ पर माल इधर आएगा मटेरियल वो बह जाएगा और फिर आप उसको जब सैंडिंग करेंगे तो कोने दिखने लगेंगे, कट जाएगा कोना। इसलिए आपको कोना अच्छे से राउंड करना है। ये हमारी इसके ऊपर सैंडिंग हो गई है। अब इसमें हम करेंगे अब इस पे सबसे पहले इपॉक्सी लगाएंगे हम लोग। अपॉक्सी रेजिन IS 201। अच्छा, ये इपॉक्सी हो गया। हाँ, ये इसका हार्डनर हो गया। ये इपॉक्सी का हार्डनर हो गया। ये C204। ये हमारे पास जो है सारा मटेरियल हम आइका का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिस्टर के मामले में, वैसे तो हर मामले में मुझे आइका ही अच्छा लगता है, लेकिन पॉलिस्टर के मामले में ये सुपर है एकदम। बराबर मात्रा में आप इसमें हार्डनर और रेजिन डालेंगे इपॉक्सी में। अब आप इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। हमने थोड़ा सा इसलिए बनाया है क्योंकि हमें बस करके ही दिखाना है, थोड़ा सा ही चाहिए हमें, क्योंकि इसी के ऊपर लगाना है। आप 2 से 3 हाथ इसमें इसके लगा सकते हैं, गैप दे के।
अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे हाथ से। इसको हाथ से करिए या मशीन से करिए। मशीन से करेंगे अगर आप तो उसमें 100 ग्राम में कम से कम 15 से 20 ग्राम थिनर जाना चाहिए, 10-15 पीयू थिनर। हाँ, तो जैसे कि आप ये जो इपॉक्सी कर रहे हैं, आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। मशीन से अगर आप करेंगे तो आपको उसमें 15 से 20% उसमें थिनर डालना पड़ेगा, और अगर हाथ से करेंगे, हमारा छोटा सा ही पीस है तो हम हाथ से ही आपको करके दिखाएंगे। इपॉक्सी से होता ही है कि जो वुड होती है, HDMR या कुछ भी हो, उसका जो ऑयल होता है उसको वो रोक देता है, सील कर देता है, एक लेयर क्रिएट कर देता है मटेरियल और वुड के, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे आप कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के बीच में। इस तरह से आप थोड़ा सा इस तरीके से लगाएं कि मटेरियल उसके ऊपर रुकना चाहिए। पॉलिश की तरह खींच के नहीं लगाना है, इस तरह से लगाना है कि मटेरियल थोड़ा सा उसके अंदर रुके। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें पिन होल बन जाए या ओवर कोटिंग हो जाए। एक हाथ हमने इसके ऊपर लगा लिया है। एक कोट लगाने के बाद जब आप दूसरा कोट लगाएं इपॉक्सी का, तो उस बीच में बस 5 से 7 मिनट का गैप होना चाहिए। यानी एक कोट आपने लगा दिया हाथ से, अब हम दूसरा कोट, जैसे आपने अभी देखा एक कोट लगा दिया था, अब हम ये दूसरा कोट लगाने लगे। तो ये 5 से 7 मिनट का हमने इसमें गैप दिया था। जब आप 2 कोट लगाएं या 3 कोट लगाएं, लगाने के बाद फिर आपको इसमें जो गैप देना है वो 1 से 1.5 घंटा गैप देना है बाद में। अभी तो हम ये दूसरा कोट लगा रहे हैं, देखिए इसमें जो लेयर ये क्रिएट कर रहा है वो दिखने लगी है। अगर आप देखेंगे तो इस पे मटेरियल नजर आने लगा कि हाँ मटेरियल इसके ऊपर चढ़ रहा है, हल्की हल्की शाइनिंग इसमें दिखने लगी है। अब जब 2 कोट हो जाए तो उसके बाद ये इस तरह का आपको दिखेगा। आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो पॉलिस्टर करने में आपको कभी समस्या नहीं आने वाली है। अच्छा, सर्दियों में इसका कुछ प्रोसेस अलग रहता है क्या? प्रोसेस अलग रहता है। प्रोसेस ये अलग रहता है कि जहाँ कर रहे हैं उस एरिया को गर्म कर ले। अच्छा। रूम कर रहे हैं तो वहाँ रूम हीटर या हाइड्रोजन ये सब लगा के रूम को गर्म कर ले थोड़ा। अच्छा। नहीं तो पॉलिस्टर में दिक्कत आ जाता है। तो सर्दियों में आप जब भी पॉलिस्टर करें, ये पॉलिस्टर की पैकिंग है। पॉलिस्टर में जैसे अभी आपको बताया, आप ध्यान रखें जब भी आप सर्दियों में पॉलिस्टर करें तो जहां पर आप कर रहे हैं वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। सर्दियों में टेम्परेचर गिर जाता है तो आपको उसके टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। वहां पर आप हीटर लगा के रखें, हैलोजन चलाएं, और जो मटेरियल आप हार्डनर डाल के, मतलब हार्डनर डालने से पहले जो बना रहे हैं उस मटेरियल को थोड़ा हीट कर लें गर्म पानी के अंदर रख के। ये बहुत सारी चीजें हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एक बार पॉलिस्टर हो जाए फिर पॉलिस्टर को उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही ज्यादा परेशान करता है पॉलिस्टर, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग मटेरियल है और इसकी लेयर भी आपको जैसे पता है 8 से 10 चढ़ती है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है सर्दियों में पॉलिस्टर करने के लिए। तो ये हमने इसके ऊपर डाल लिए 2 से 3 कोट। अगर आप भी इसी तरह से डालेंगे तो आप कोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपने करके इसको छोड़ दिया, मान लिया इपॉक्सी आपने 2-3 कोट जितना डालना था डाल दिया और फिर आधा 1 घंटा रख दिया उसको, कुछ नहीं किया उस पर, तो फिर आपको सैंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको सैंडिंग नहीं करनी, तो जैसे आपने इपॉक्सी का फाइनल कोट लगाया, लास्ट कोट लगाया है, तो उसके आधा घंटा नहीं बल्कि उसके 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर उसके ऊपर आप पॉलिस्टर का कोट डाल दें। फिर तो आपको सैंडिंग करने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। अगर आप कोट नहीं डालते हैं और आधा पौना घंटा बीत जाता है इपॉक्सी को लगे हुए, फिर आपको सैंडिंग करनी पड़ेगी, या आप नेक्स्ट डे करते हैं तो भी आपको सैंडिंग करनी ही पड़ेगी। पॉलिस्टर करने में एक बेनिफिट आपको ये रहता है कि जिस सरफेस पे आप कर रहे हैं उस पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको उस पे वुड फिलर से बिल्कुल उसको इक्वल करना है या फिर उसको बिल्कुल उसकी सारी रिपेयर या मरम्मत करनी है। बहुत मोटी हो तो आप कर लीजिए, बाकी बस जैसे विनियर पे हम करते हैं तो हमें बस कलर ही मैच करना होता है। थोड़े बहुत छोटे मोटे जो गड्ढे होते हैं वो मटेरियल से, पॉलिस्टर से अपने आप ही भर जाते हैं, फिल हो जाते हैं, तो उसमें हमें कोई इशू नहीं आता कि हमें उसमें मरम्मत करने में कोई दिक्कत है। तो आप मरम्मत ना भी करें बहुत ज़्यादा तो चलेगा। बस आप ध्यान ये रखें कि जो कलर है आपका, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ,
ये तो पिगमेंट में हम आपको करके दिखा रहे हैं। जो क्लियर का कलर है वो प्रॉपर एक जैसा कलर होना चाहिए, क्योंकि पॉलिस्टर बिल्कुल क्लियर होता है। जो क्लियर वाला पॉलिस्टर है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। जब आप उसको करेंगे तो उसमें अगर कलर अलग होगा तो नजर आएगा। अब हम मटेरियल, इपॉक्सी आपने देखा लगी गई है, अब हम मटेरियल बनाने लगे हैं। ये है पॉलिस्टर आइका का, जैसे मैंने बताया मुझे ये बहुत पसंद है। ये है रेजिन यानी पॉलिस्टर। अगर आप इसके ऊपर ये क्लियर लिखा देख रहे हैं ना, पॉलिस्टर क्लियर, ऊपर लिखा देखिए पॉलिस्टर रेजिन पॉलिस्टर क्लियर, है ना। तो क्लियर का मतलब ये है कि जो पॉलिस्टर क्लियर होता है उसमें ही पिगमेंट यानी कलर रंग डाल देते हैं और फिर ये ऐसा बन जाता है। लेकिन आपको नहीं बनाना है ये पिगमेंट, ये कलर आपको नहीं बनाना है, कलर तो कंपनी से बन के आएगा। आप बस उसको बोल दें उनको कि हमें ये कलर चाहिए। तो ये मटेरियल है, इस मटेरियल को हमने इसके अंदर निकाला है। इसमें अभी एक्सक्यूलेटर भी डलेगा और इसके अंदर अभी हार्डनर भी डलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इतना मटेरियल निकाला है, इसमें हम इस पे 8 से 10 कोट करेंगे। हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो इस पे हम करके दिखा रहे हैं वो ये है, इतना सा। इसके लिए ये मटेरियल निकाला है हमने। हाँ, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये लगभग 250 ग्राम के आसपास मटेरियल है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अंदाजा है ये एक। अभी इसके अंदर हार्डनर भी डालेंगे, एक्सक्यूलेटर भी डालेंगे, उसके बाद हम इस पे 8 से 10 कोट डालेंगे। तो हमें लगता है, उम्मीद है मुझे इसमें कि इसमें पूरे 8 से 10 कोट हो जाएंगे। ये मटेरियल हमने इसके इस पैकिंग में से निकाला है। इसमें देखिए स्पेशल ब्लू जाता है इसमें। अच्छा, स्पेशल एक्सीलेटर है ये। अच्छा, इस कलर के लिए, इस कलर के लिए, लाइट कलर के लिए हाँ। स्पेशल एक्सीलेटर आता है, इसको O120 बोलते हैं। अच्छा, मतलब जो लाइट कलर होता है उसके लिए स्पेशल एक्सक्यूलेटर आता है, ये इसको क्या बोलते हैं? O120 इसका कलर कोड है। ये स्पेशल आता है सिर्फ इसी के लिए, मतलब लाइट कलर के लिए। लाइट कलर क्लियर के लिए अलग आता है, डार्क कलर के लिए अलग आता है। अभी एक्सक्यूलेटर हमने इसमें इतना लिया है, ये 1% डलता है एक्सक्यूलेटर। क्लियर में तो ज्यादा डलता है, नहीं क्लियर हो 1%। 1%। ये है एस्कुलेटर और ये डलता है 1%। अब हम इसके अंदर 1% डालने लगे हैं। ये 1% है, इसमें ये डाल लिया। एस्कुलेटर जैसे इसमें 1% डाला है, लेकिन हार्डनर इसके अंदर 2% जाएगा, जैसे कि और हमें क्लियर में भी जाता है। तो आप इसको देख के डरिएगा नहीं, इसका कलर वैसा ही आ जाएगा, जैसा लाइट आपने चूज किया है, पसंद किया है, वैसा ही आएगा। इसको आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स आपको अच्छे से करना है। जिन लोगों को पॉलिस्टर के बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि इसके अंदर थिनर यूज नहीं होता है, सीधा ये मटेरियल आता है। आप इसको निकालेंगे, बनाएंगे। एस्कुलेटर हमने इसमें डाल लिया है, वो रखा। अब हम इसके अंदर जब हम कोट करने लगेंगे, जब पूरी तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें हार्डनर डालेंगे। क्योंकि हार्डनर डालने के बाद हार्डनर डालने के बाद हमें 2 मिनट 2 से 2.5 मिनट के अंदर अंदर उसको यूज करना है। अब ये प्लेटफॉर्म पे हमने देखिए रख दिया है हमारा ये पीस, जिस पे हमने इपॉक्सी लगाया था। इपॉक्सी लगाने के 10 मिनट के अंदर अंदर हम इसको डाल रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत नहीं है इसकी सैंडिंग करने की। आप देख सकते हैं मैंने इसकी कोई सैंडिंग नहीं की है। सैंडिंग इसलिए नहीं की, ये एक तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, दूसरा ये कि हमने जो इपॉक्सी लगाया है उसको लगाए हुए भी 10 ही मिनट हुए हैं, तो जो इसकी बाउंडिंग है वो सॉलिड बनेगी अगर हम इसके ऊपर अभी डाल देंगे। लेकिन अगर हमने इसको आधा घंटा छोड़ दिया, फिर जैसे मैंने अभी बताया था आपको, फिर इसके ऊपर सैंडिंग करनी पड़ेगी। अब इसके ऊपर हमने ये रखा। अब मैं आपको फर्स्ट कोट लगा के दिखाऊंगा, और फर्स्ट के बाद फिर लगातार 8 से 10 कोट लगेंगे, जो आप देखेंगे। ये मेरे एक्चुअली बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमें कलर पॉलिस्टर करके दिखाइए, तो मैंने इसलिए ये आज का प्रोग्राम रखा था, खास टाइम निकाला था स्पेशली कि आप लोगों को करके दिखा सकूं। क्योंकि कोई भी अगर मुझे आपको इफेक्ट करके दिखाना है तो उसमें डेफिनेटली टाइम भी चाहिए, और प्रॉपर एक टाइम कितना लग जाता है कुछ आइडिया नहीं रहता है। हम सोचते हैं आधा घंटा लगेगा, लेकिन उसमें 1 घंटा लग जाता है। जो वीडियो आपके पास 7-8 मिनट की आती है उसमें 1-1 घंटा हमारा लग जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा लग जाता है कई बार।
कई बार एक वीडियो बनती है वो 2-3 दिन में बनती है। तो जैसे आज इसके ऊपर मटेरियल डालेगा, फिर सैंडिंग बफिंग 48 घंटे बाद होगी, तो उसमें समय लगता ही लगता है। ये मटेरियल है जो अभी बनाया था, आपने देखा। अभी इसको गन में डाल के इसके ऊपर करेंगे। ये थोड़ा सा मटेरियल निकाल लिया क्योंकि अभी जो स्प्रे मशीन में यानी गन में डालेंगे वो थोड़ा सा ही डालेंगे। और ये है इसका हार्डनर। ये हार्डनर इसके अंदर डालना है जो 2% डलता है। U100 इसका जो कोड है U100 है। ये यहाँ से दिखेगा आपको, U100 इसका कोड है। हाँ, अभी दिख रहा है आपको, ये U100 इसका कोड है। पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर का हार्डनर है। ये अब हम इसके अंदर डालेंगे 2%। हार्डनर 2% डलता है, एक्सक्लेटर 1% डलता है। ये 2% लगभग इसके अंदर हो गया। अब इसको तुरंत से हमें इसके अंदर इस पर डालना ही पड़ेगा 2-2.5 मिनट के अंदर अंदर। इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि इसके अंदर अब हार्डनर डल चुका है। ये स्प्रे गन के अंदर हमने डाल लिया इसको। अभी जो शोर हो रहा है ये कंप्रेशर का, इसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ हो सकता है सही सुनाई ना दे। ये देखिए फर्स्ट कोट हम डाल रहे हैं इसके ऊपर, पॉलिस्टर है। मैं आपको हर कोट को डाल के दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो बना रहे हैं हम लोग वो बहुत डिटेल में बना रहे हैं। अगर आपके पास बूथ होता है तो आपको डस्ट की चिंता नहीं होती है कि वो आपके ऊपर आ जाएगा या आपको उससे कोई नुकसान होगा, आपके कपड़े खराब होंगे, ऐसा नहीं होता है। अभी जो शोर हो रहा है ये कंप्रेशर का, इसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ हो सकता है सही सुनाई ना दे। ये देखिए फर्स्ट कोट हम डाल रहे हैं इसके ऊपर, पॉलिस्टर है। मैं आपको हर कोट को डाल के दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो जो बना रहे हैं हम लोग वो बहुत डिटेल में बना रहे हैं। आपके पास बूथ होता है तो आपको डस्ट की चिंता नहीं होती है कि वो आपके ऊपर आ जाएगा या आपको उससे कोई नुकसान होगा, आपके कपड़े खराब होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये एक कोट इसमें हो चुका है। अब देखिए एक कोट होने के बाद आपको तुरंत ये थिनर से धोना है। थिनर हमने इसके अंदर डाला और अब हम थिनर को उड़ा देंगे। ये देखिए अच्छे से आपको थिनर डालना है इसके अंदर। चलाओ। थिनर डाल के आप गन को अच्छी तरह से साफ कर लें, नहीं तो वो अंदर से नोजल जम जाता है और फिर आपको साफ करने में बड़ी दिक्कत आएगी। अभी फर्स्ट कोट डला है, मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट कोट में कैसा लग रहा है। ये इसका फर्स्ट कोट है। आपको इसी तरह से इसमें 8 से 10 कोट डालने हैं। पूरी डिटेलिंग वीडियो है। अगर आज आपने ये वीडियो देख ली तो फिर आपको पॉलिस्टर के लिए कोई सवाल नहीं रहेगा आपका। आप हमेशा पॉलिस्टर करना सीख जाएंगे। अभी हमें इसे डाले हुए 5 से 7 मिनट हुए हैं। ये इसकी कंडीशन है, लेकिन अभी हम इस पर दूसरा कोट डालने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है। दूसरा कोट अभी नहीं डाल सकते इस पे। इसको अभी और 5-7 मिनट हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पता लगता है कि आपको दूसरा कोट डालने का समय हो गया या नहीं। 1 मिनट चालू करिए।
ऐसे उंगली में माल आएगा तो नहीं डालना। इस भी बताया जाएगा आपको कि उंगली में माल नहीं आए तब डालना है। अब कब आएगा वो आपको दिखा के फिर बताते हैं। राइट। अब ये देखिए, इसको डाले हुए हमें 15-20 मिनट हो गए हैं और इसमें इतनी मैट फिनिश आई है। अब हम इसको बताते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कब दूसरा कोट डालना है। जैसे एक कोट डाल चुके हैं, अब दूसरा कोट कब डालना है आपको ये बता देते हैं। देखिए, जब माल उंगली में इतना कम आए तब डालना है आपको दूसरा कोट। मीन्स कि जब एक कोट आप डाल दें उसके बाद फिर आप फिंगर को लगाएंगे जैसे अभी लगाया था, और इतना मटेरियल अगर आपके हाथ पे आ रहा है यानी कि ये बहुत कम मटेरियल है, बाकी सूख चुका है, ड्राई हो चुका है, और जहां से मटेरियल उठाया था देखिए वहां पर भी आपकी फिंगर के निशान ये बन रहे हैं देखिए। तो इतना मटेरियल अगर आ रहा है तो आप दूसरा कोट डालने के लिए आपका ऑब्जेक्ट रेडी है, आप दूसरा कोट डाल सकते हैं। लेकिन जैसे पहले दिखाया था, अगर उतना ज्यादा माल आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, तो फिर आपको कोट नहीं डालना है, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ना है। तो अगर मैं लाइट में भी दिखाऊं तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा। अब हम दूसरा कोट डालने के लिए इसमें मटेरियल डाल रहे हैं। ये दूसरा कोट डालने का मटेरियल है, इतना मटेरियल काफी है हमारे इस कोट के लिए है। ये दूसरा कोट डल रहा है। डालते हुए आप ध्यान रखें कि जो साइड है उसको ज़रूर मारना है और जो टक्कर है उस पर ज़रूर से मारना है ताकि मटेरियल उसके ऊपर रुके। अब जब वो डल जाए तो ये थिनर है, आप थिनर को लीजिए, गन में डालिए इस तरह से, और गन को स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये स्प्रे नहीं करेंगे तो ये गन में जमने का खतरा रहता है इसका। एक बार करने के बाद फिर दोबारा से आप इसको करिए ताकि गन अच्छे से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। इस तरह से हम गन को स्प्रे करके साफ कर लेते हैं। अभी मैं थोड़ा सा डस्ट और क्लीन हो जाए उसके बाद करीब जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि सेकंड कोट होने के बाद कैसा आपको लग रहा है, कैसा आप जगह ये हमारा ये ऑब्जेक्ट लग रहा है। फिर बाद में थिनर लेके आप इसको गन को ऐसे साफ कर लीजिए ताकि ये गंदी ना हो और इसमें कुछ डस्ट वगैरह ना लग जाए। और इसकी कैप को भी हम इस तरह से साफ कर लेते हैं। गन का साफ करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप साफ नहीं करेंगे तो उसके जमने का बहुत खतरा रहता है, और एक बार नोजल जाम हो गया पॉलिस्टर के मटेरियल से फिर वो मुश्किल हो जाएगा आपको साफ करना, आप साफ नहीं कर पाएंगे। उससे कोई डरने की ये देखिए सेकंड कोट ये पड़ गया, अब इस पे इतना मटेरियल आ चुका है। इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, कई बार क्या होता है जब ये बहुत जल्दी सूखता है ना, जो आपकी गन की साइडों में या कहीं पर भी जिसमें आपने माल बनाया है उसमें अगर माल रह जाता है तो वो माल सूख जाता है और उसकी लेयर बन जाती है। तो जब आप स्प्रे करते हैं तो कई बार ये इस तरह से, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे हमारे आ गया है, ये इस तरह से आ जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, पॉलिस्टर में ये बहुत इजीली इसको आप ठीक कर सकते हैं सैंडिंग करके। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप किसी भी एक नोकीली चीज या कुछ भी ले लीजिए जो आप कंफर्ट हो जिसमें, और उसको इस तरह से इसको उठा दीजिए। देखिए कितनी आसानी से ये उठ गया, और आप इस तरह से इनको हटा सकते हैं। जो ये जगह फिल अगर रह जाती है तो फिर आपको इस जगह को भरने के लिए इसमें मटेरियल जब आप दोबारा डालेंगे अपने आप जहां पर स्पेस है, मतलब गड्ढा है, वहां पर मटेरियल अपनी जगह बना लेगा। क्योंकि हमें 8 से 10 कोट लगाने हैं, अभी तो 2 ही कोट हुए हैं, तो इसमें जितना भी मटेरियल हम डालेंगे
उस मटेरियल में ये सारा कवर हो जाएगा। इसमें कोई घबराने या चिंता की बात नहीं है। आप चाहे तो अगर आपको लगता है कि हटाने में दिक्कत है तो आप ना हटाएं। आप क्या करें कि जब लास्ट में फाइनल होगा सैंडिंग करेंगे तो वो सैंडिंग में निकल जाएगा। तो उसमें कोई ऐसा टेंशन या इश्यू नहीं है। मुझे ये चीज़ हुई थी तो आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप घबरा ना जाए जब आप खुद से करें इसको। तीसरे कोट के लिए हमने ये बना लिया है माल और ये हमने गन में डाल लिया। अब हम इसको डालेंगे कोट, तीसरा कोट। अब इसी तरह से जैसे मैंने आपको 3 कोट हमने दिखा दिए, इसी तरह से आपको इसके ऊपर डालने हैं 8 से 10 कोट। अब ये हम तीसरा कोट स्टार्ट कर रहे हैं। आपको 8 से 10 कोट डालने हैं। ये तीसरा कोट चल रहा है, ये देखिए। इसमें 3 कोट हो गए। फिर से वही है, वही अपना कोट करने के बाद आपको गन को, स्प्रे को धोना है। वो जो अभी पीछे मैंने दिखाया था ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी हमारा जो पॉलिस्टर है उसके ऊपर जो पड़े थे वो टुकड़े से जो हमने हटाए थे दाने, वो इसी वजह से थे कि जिसमें हमने इसमें कप के अंदर माल बनाया था तो वो कप से साफ नहीं हो पाया था प्रॉपर। तो जब वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है तो हमें वो फिर ऑब्जेक्ट पे आ जाता है। यही ध्यान हमें रखना है इसमें। 3 कोट इसमें हो चुके हैं। 3 कोट इसमें हो चुके हैं। तीसरे कोट को मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने जो सेकंड कोट में किया था, यहाँ पर जो गड्ढे गड्ढे से थे वो फिल हो गए हैं। अब जितना हम इसके ऊपर माल डालते जाएंगे ये हेजी होता जाएगा। अभी 3 कोट लग गए हैं। इसी तरह से आपको 8 से 10 कोट लगाने हैं, क्योंकि अगर मैं सारे कोट करके दिखाऊंगा तो बहुत समय भी लगेगा और बेनिफिट भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि 3 कोट जैसे लगाए हैं वैसे ही हमें 8 कोट लगाने हैं, 10 कोट लगाने हैं, सेम प्रोसेस है। तो उसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं होगा कि आपको दिखाया जाए, आपका समय और अपना समय बर्बाद किया जाए। तो ये 3 कोट हो गए हैं। अब हम इसके ऊपर और कोट लगाएंगे। जब 8 से 10 कोट लग जाएंगे और ये सूख जाएगा, जैसे ग्लोसी सा दिख रहा है आपको, ये सूख के बिल्कुल मैट हो जाएगा। और उसके मैट, जब ये मैट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इस पे सैंडिंग बफिंग करेंगे और इसकी चमक आ जाएगी। सूखने को कम से कम 12 घंटा सूखने कर लिए। हाँ, जब आप इसके ऊपर सारे कोट डाल दें, 10 से 8 या 10 कोट जितने भी आपको डालने हैं, जब सारे डाल दें तो सूखने के लिए कम से कम जो टाइम है वो कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 12 घंटा हो। और 12 से अगर आप मैक्सिमम दे दें 24 कर दें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 12 तो मिनिमम है। कम से कम 12 तो चाहिए इसको सूखने के लिए। तो अब इसके बाद हम कोई कोट नहीं दिखाने वाले हैं। 3 कोट आप देख चुके हैं। इसके ऐसे आप सारे कोट डाल लें। फिर उसके बाद हम आपको अब सीधा सैंडिंग और बफिंग दिखाएंगे और ये सूख के कैसा हो जाएगा वो हम आपको दिखाएंगे। अब ये नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसको माल को डाले हुए हमारे 8 से जो 10 कोट लगे थे उसको डाले हुए हमें हो गए हैं लगभग। कल हमने डाला था दोपहर और अब ये नेक्स्ट डे हम आए हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल सूख चुका है ना। आप देख रहे हैं ये पहले ग्लोसी सा था हल्का, पीछे वीडियो में आपने देखा जो ग्लोसीपन था इसका वो खत्म हो चुका है। और जो हमने मटेरियल जो यहाँ पर गिर गया था आपने वो देखा था, वो भी देखिए जब हम इस पे 8 से 10 कोट लगा देते हैं तो जो मटेरियल है वो इसकी अपनी पूरी जगह इसमें ले लेता है और ये पूरी तरह से फिल हो गया और इक्वल हो गया। इसके बाद अब इस पे उबड़ खाबड़ बहुत है क्योंकि हमें इसके ऊपर सैंडिंग करनी है। तो ये सूखने के बाद ऐसा हो जाता है। इस पे हमने एक दिन इसको दे दिया है। अब इसके ऊपर हम इस सैंडिंग करेंगे, बफिंग करेंगे। मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और इस पे सैंडिंग करके फिर बफिंग करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितनी शीन यानी कितनी चमक आती है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप जो टाइम लगा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपका जो टाइम लग रहा है वो खराब नहीं होगा। आपको कुछ सीखने मिलेगा और आप पॉलिस्टर करना अच्छे से सीख जाएंगे। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप से अच्छा है आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट जो आप करते हैं यूट्यूब चैनल पर उस पर तुरंत आपको जवाब मिल जाता है। या आप इंस्टाग्राम पे भी अगर कमेंट करते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन करते हैं तो भी आपको जरूर से आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन व्हाट्सएप पे हम इतना देखते नहीं है, अवॉइड करते हैं। कॉल भी नहीं, कई बार नहीं उठा पाते, तो आप कॉल भी ना करें। पेंटर भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप सीधा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए या इंस्टाग्राम पे लिखिए, आपको जरूर से आंसर मिलेगा तुरंत। तो चलिए इस पर सैंडिंग और बफिंग करते हैं।
220। इसको हमने यहाँ रख लिया है। ये जो सैंडिंग हम पहले करने लगे हैं, सबसे पहले ये 220 नंबर का डिस्क है, यानी रेगमाल है। आप हाथ से करें अगर आपके पास नहीं है तो। हमारे पास मशीन है इसलिए मशीन से कर रहे हैं हम। ये 6 इंच का मशीन है बॉस का, इससे हम सैंडिंग करेंगे इसकी। अब डस्ट आएगा, ये हम सैंडिंग करने लगे इसको। ये देखिए, मेरी आवाज़ थोड़ी हो सकती है आपको प्रॉपर ना पहुंच रही हो, कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा सुनने की, क्योंकि यहाँ मशीन का इतना शोर है तो मेरी आवाज़ इसमें ज़रूर से दब जाएगी। ये 220 नंबर से हम पहली सैंडिंग कर रहे हैं। देखिए कितना डस्ट ये निकल रहा है, जितना मटेरियल एक्स्ट्रा है वो सारा ये इसमें से निकाल देगा। हमें इसको प्लेन कर रहा है, बिल्कुल सरफेस को इक्वल करना है। चला दो। 220 की सैंडिंग इतनी करनी कि इसका मशीन का जो दाना रहता है ना वो पूरा खत्म हो जाए इस तरह से। ये देखिए 220 से हमने जो सैंडिंग करी है उसके बाद ये इस तरह का दिख रहा है। ये बिल्कुल प्लेन हो गया है। देखिए मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जो संतरा आपने देखा उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है। जब हम ये पॉलिस्टर डाल देते हैं, जैसे अभी हमने दिखाया था फाइनल में, वो भी ये भी ऐसा ही हो जाता है। तो उसको प्लेन करना है आपको, ये साइडें भी करनी है और ये जो है इसको बिल्कुल देखिए अब ये स्मूथ हो गया, बिल्कुल प्लेन। हमने इसके अंदर अब बिल्कुल भी अनइवननेस नहीं है, बिल्कुल ये देखिए पूरा प्लेन हो गया है। 220 से आपको इतनी सैंडिंग करनी है कम से कम। हमें एग्जॉस्ट इसलिए चलाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर सारे में ये जब उड़ता है तो बहुत कटता है। जब ये उड़ता है माल तो उसको निकालने के लिए एग्जॉस्ट चलाना ज़रूरी होता है। हमने एग्जॉस्ट चलाया इसलिए थोड़ा और शोर बढ़ गया है। अब ये साइडें हैं तो उसकी साइडें कर रहे हैं। इस तरह से इसकी चारों साइडें कर लीजिए। जहाँ पर भी आप पॉलिस्टर कर रहे हैं वहाँ पर आपको सैंडिंग प्रॉपर करनी ही करनी है, क्योंकि पॉलिस्टर की जो आउटपुट है वो सैंडिंग से ही प्रॉपर आती है। 220 से सैंडिंग हो गई है देखिए प्रॉपर। अब हम इसकी 320 की डिस्क इसके ऊपर लगाएंगे अपनी मशीन के ऊपर। ये हमारी बॉस की मशीन है और ये 6 इंच की मशीन है। अगर आप इसे मार्केट से लेने जाएंगे तो 7-8 हज़ार रुपये की आपको मिल जाएगी। अब ये 320 से हम इसकी सैंडिंग कर रहे हैं। आपको अगर वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं आपको उसको आपका जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूंगा। से ये सैंडिंग हो रही है। आप सैंडिंग जो हम कर रहे हैं उसमें जो सैंड पेपर आपको नंबर बता रहे हैं उसका खास ध्यान रखिएगा।
ये हमने 320 भी मशीन से कर दी है। इसके बाद हम लेने लगे हैं ये 400 नंबर, ये भी हम मशीन से कर रहे हैं। आप अगर आपके लिए बेटर ये है कि आप एक नंबर मशीन से मारें और एक हाथ से मारें, क्योंकि हम लोगों को तो एक्सपीरियंस है, हम बहुत सालों से काम करते हैं तो हम तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन आप जब 220 से करेंगे और फिर 320 में मशीन से मार देंगे तो मशीन के निशान सब्जेक्ट पे आने लगते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आपको जल्दी है या आप नहीं करना चाहते हाथ से, तो आप 600 नंबर या 800 नंबर तक, 800 भी नहीं बल्कि 600 नंबर तक आप मशीन से मार सकते हैं। 800 फिर आपको हाथ से मारना पड़ेगा, फिर 1000 आप मशीन से मार सकते हैं, फिर 1200 आपको हाथ से मारना पड़ेगा, फिर 1500 मशीन से मारिए और 2000 फिर हाथ से मारिए। हाथ से जब आप मारेंगे तो उसके ऊपर कोई भी निशान बाकी नहीं रहेगा। हम 400 नंबर से ही सैंडिंग कर रहे हैं मशीन से ही। हमने ये 400 नंबर जैसे मशीन से मारा है, अब हम इसको हाथ से भी मार रहे हैं। हाथ से मारने का रीज़न वही है, जो निशान है वो, हाँ, मशीन का जो निशान है वो निकल जाए, इसलिए हम हाथ से मार रहे हैं। मारने में आप जब रेजमाल मारे तो ध्यान रखें कि आपके फिंगर के निशान ना आए, इस तरह से आप मारें। अगर आप तो इस तरह से अगर आपके उंगलियों के निशान आ ही रहे हैं, हाँ, वो नहीं आप उस तरह से मार पा रहे कि फिंगर से मारे और फिंगर का निशान ना आए, तो आप लकड़ी का एक गुटका ले लीजिए, उससे आप उसमें सैंड पेपर लगा के आप सैंडिंग कर लीजिए। हम लोग डिस्क ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोग चाहें तो आप वैसा जो हाथ वाला रेगमाल है वो यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरी मशीन यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इस तरह से सफाई कर लें इसकी। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 400 मारने के बाद इस हाथ से भी हमने मार दिया। इस पे देखिए आपको कहीं निशान नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी तक ये मैट ही है और ये मैट ही रहेगा जब तक इसके सैंडिंग पेपर पूरे पर नहीं हो जाती सैंडिंग, तब तक ये मैट ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि बिल्कुल ये स्मूथ हो चुका है। देखिए ये, अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल स्मूथ है। पॉलिस्टर का ये बेनिफिट होता है। इस पे इतनी ज़्यादा सैंडिंग होती है, इसीलिए यही वजह है कि इस पे कोट भी इतने ज़्यादा मारने पड़ते हैं। बिल्कुल मैट फिनिश लग रहा है ये और एकदम प्लेन है। अब जो इसके ऊपर हम सैंडिंग करेंगे, मतलब 400 के बाद हाथ से जो 400 लगाया है वो हम करेंगे पानी के साथ। इसमें पानी हमने रख लिया है। 400 के बाद जो आपको लगाना है वो लगाना है 600 नंबर। 600 नंबर आप करेंगे। अब ये 600 नंबर का रेगमाल है। आप 600 नंबर ले लीजिए और मशीन में लगा लीजिए। पानी लगाइए इस तरह से और ये 600 नंबर डालिए, चलाइए। पानी डाल के आप इस तरह से इसको चला सकते हैं। मशीन चलाइए। ये पानी है, ये पानी लिया, ऐसे डाला और ये मशीन चला। पानी के
के साथ अगर आप सैंडिंग कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी ब्रांडेड मशीन को यूज़ करें, क्योंकि जो लोकल मशीन होती है उसमें कई बार करंट आने का खतरा रहता है, और करंट आ जाता है तो फिर वो शॉक आपको भी लग सकता है। पानी डालिए और सैंडिंग कीजिए। पूरे सरफेस पे प्रॉपर से सैंडिंग हो जानी चाहिए। तब तक आपको सैंडिंग करनी है जब तक पूरे सरफेस पे ना हो जाए। उसका रीज़न ये है कि अगर कहीं से भी छूट जाएगा तो वो उसकी आउटपुट में उतना मज़ा नहीं आता, इसलिए पूरे सरफेस को अच्छी तरह से आप सैंड करें। 800। अब इसके बाद आप 800 नंबर का सैंड पेपर ले लीजिए। ये 800 नंबर का सैंड पेपर हम इस पे लगा रहे हैं। अब इस पे पानी डालें और सैंडिंग करें। अभी 1000 नंबर का रेगमाल हम लगाने लगे। सारी सैंडिंग आपको करनी पानी के साथ ही है। इस तरह से पानी डालिए और सैंडिंग कीजिए। अभी आप 1200 नंबर का पेपर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं। 1200 नंबर का पेपर इसके ऊपर करेंगे आप। इस पर पानी डालें। पानी का आप ध्यान रखें, पानी डालते रहें और करते रहें। पॉलिस्टर में बस सैंडिंग का ही बहुत बड़ा रोल है। सैंडिंग को आपको ध्यान से करना है, इसमें कोई भी कमी इसलिए नहीं छोड़नी है, आलस नहीं करना है, तभी इसकी आउटपुट अच्छी आती है। जो लोग कहते हैं कि हमारे पॉलिस्टर में चमक नहीं आई है, उसकी यही वजह होती है कि उनकी जो सैंडिंग होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। सैंडिंग में बहुत समय तो लगता ही है और मेहनत भी बहुत लगती है, लेकिन फिर भी सैंडिंग हमें अच्छी करनी है। पॉलिस्टर में सैंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। पॉलिस्टर में क्या पीयू भी आप करेंगे, क्लियर करें या पिगमेंट करें, कोई भी करें, उसमें आपको सैंडिंग का बहुत बड़ा रोल है। सैंडिंग प्रॉपर करनी ही चाहिए, तभी वो प्रॉपर से हो पाता है। तो 1500 नंबर का रेगमाल चलाएंगे। ये 1500 नंबर का सैंड पेपर है, मशीन पे लगा लिया और वही पानी डाला और पानी जैसे कर रहे हैं हम लोग वैसे ही करना है।
मैं चाहता तो यहाँ पर अपना समय बचा सकता था, क्योंकि सैंडिंग तो मैंने एक बार बता दिया तो आप करते रहे, लेकिन मुझे पूरा प्रोसेस इसलिए मैं दिखा रहा हूँ डिटेल में कि कुछ भाई मेरे पास पेंटर भाई फ़ोन कर रहे थे, मतलब कमेंट पे भी लिख रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि हमें पूरा प्रोसेस दिखाइए चाहे कितना भी टाइम लगे। तो मैंने इसलिए थोड़ा वीडियो भी लंबा रखा है, पार्ट में रखा है, और लेकिन पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक एक सैंड पेपर लगा के आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपको सैंड पेपर लगाना है। मशीन की घिसाई खत्म। यहाँ पर आपकी मशीन की घिसाई खत्म हो गई है। अब हमें इसके ऊपर लगाना है 2000 नंबर, 2000 नंबर हाथ से, और वो लगेगा हाथ से। उसका रीज़न वो ये है कि जो मशीन से निशान आए हैं वो निशान हट जाए। इसके अंदर आप थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो हल्की हल्की चमक आनी शुरू हो गई है। ये देखिए, इसमें थोड़ी सी चमक, उतना मैट अब नहीं रहा है, थोड़ी सी हल्की सी चमक आना शुरू हो गई है। अभी आपको नहीं दिखेगी वो, अभी जब हम हाथ से करके आपको दिखाएंगे बफिंग करके तब आपको वो नज़र आ जाएगी। ये 2000 नंबर का सैंड पेपर है, हाथ वाला ही। अब ये हम हाथ से करेंगे 2000 नंबर के पेपर से। अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही स्मूथ ये हो चुका है। हाथ लगाने से, सैंडिंग करने से हमें पता लग रहा है कि इसका जो साउंड है या फील है जो, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है इस वक्त। वीडियो में शायद आप भी फील कर रहे होंगे कि जो सैंड पेपर लग रहा है उसका जो नॉइज आ रहा है जो उसका, बड़ा स्मूथ है। और कलर में कुछ, जब हम कलर पिगमेंट करते हैं तो इसमें रेगमाल यानी सैंड पेपर लगाने की कोई ऐसी टेक्निक नहीं होती है कि इसको एक ही साइड से लगाना, जैसे वीनियर पे हम एक ही साइड से लगाते हैं। आप कैसे भी लगा सकते हैं, बस आपको हाथ प्रॉपर चले, आपकी फिंगर के निशान उस पर ना आए ज़्यादा। ये लास्ट पेपर है हमारा 2000 नंबर का। इसके बाद फिर बफिंग होगी, और बफिंग होने के बाद आपके सामने एक पॉलिस्टर की शानदार आउटपुट नज़र आएगी आपको। अब ये देखिए, इसके ऊपर 2000 नंबर का रेगमाल लग चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन बाहर का आपको देखिए इसमें दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि फोटो है तो वीडियो है तो इसमें शायद इतना नहीं दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा लाइट में जाके आपको दिखाता हूँ, अगर आपको ये नज़र आए तो। हाँ, यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा। ये देखिए, लाइट का रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं 2000 नंबर का रेगमाल लगने के बाद, यानी कि सारे रेगमाल जब पूरे हो जाएंगे सिर्फ सैंडिंग के, तो इसमें इस तरह की चमक आपको नज़र आने लगेगी। ये चमक सिर्फ सैंडिंग से आई है, सैंडिंग करने से। जो हम बफिंग करेंगे उसके बाद, अब हम बफिंग करेंगे, बफिंग के बाद जो चमक आएगी वो आपको दिखाएंगे। तो मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाहता था कि आपको ये भी रहे कि जब आप करें तो कैसी आउटपुट आएगी, यानी सैंडिंग के बाद किस तरह का दिखना चाहिए। देखिए, इसमें कहीं पर भी कोई गड्ढा या अनइवननेस आपको नज़र नहीं आएगी। इसमें एक स्मूथ सरफेस आपको मिला है और इसमें चमक आपको, यानी ग्लोसी शीन आपको मिली है। इस तरह से ये आपको दिखेगा। अब मैं इसके ऊपर आपको बफिंग करके आपको दिखाऊंगा। ये है आइका का बफिंग पेस्ट। सारा मटेरियल हमने आइका का ही लगाया है, तो हम आइका का ही लगाएंगे। ये बफिंग पेस्ट है 500 ग्राम का, इसका नंबर है AB60 और इसका जो कॉस्ट इस पे लिखी है 650 लिखी है। मार्केट में कुछ थोड़ा बहुत 19-20 डिस्काउंट हो सकता है। और ये है मशीन, देखिए ये मशीन है बफिंग की मशीन। इस पे ये पैड लगा है, इसको वूलन पैड बोलते हैं।
इससे हम बफिंग करेंगे। और ये नीचे जो मशीन है, ये मशीन है हमारी बॉस की मशीन है, ये आपको इसके ऊपर चलानी है, इससे आप बफिंग करेंगे। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं कि जी बफिंग के लिए कौन सी मशीन यूज़ करें। आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए यूज़ करा है मैंने क्योंकि हमारे पास यही है बॉस वाली, और हम इसी को यूज़ करते हैं। आप लोकल भी कर सकते हैं यूज़, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बफिंग पेस्ट को आप फिंगर से लेके ऐसे लगा लें। हमारा छोटा है पीस है, इसलिए हमने ऐसे लगाया। आप किसी और दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। मशीन को पकड़ के अब हम इसके ऊपर बफिंग करने लगेंगे। बफिंग करते हुए आप ध्यान रखें, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, आपका छोटा पीस होगा तो आपको इस तरीके से करेंगे, नहीं तो आप तो नीचे रखिए अपने ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मशीन चला दीजिए, बफिंग हो जाएगी। हम इसलिए हाथ से हमने इसको पकड़ा हुआ है क्योंकि वो अकेले कर रहे हैं। अगर मैं उनकी हेल्प करता तो उनको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आसान तरीका है छोटे पीस को करने के लिए। आप इस तरह से रखें और बफिंग करें। अभी इसमें दूसरी बार हम बफिंग पेस्ट लगा रहे हैं, सेकंड टाइम बफिंग पेस्ट लग रहा है इसके ऊपर। बफिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी ताकि आप उसकी जो शीन है, उसकी जो चमक है, वो सही से उठा सके। अगर आप बफिंग सही नहीं करेंगे तो उसमें चमक उतनी नहीं आएगी। अब ये देखिए इसके ऊपर बफिंग हो गई है। अब इसमें एक बार सर कपड़े से साफ कर दीजिए इसको, मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर कैसी चमक आई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आपको नजर आ रहा होगा ये रिफ्लेक्शन, ये पॉलिस्टर की चमक है, इसे कहते हैं पॉलिस्टर। एकदम शानदार किस्म की इसके अंदर चमक आई है। देखिए लाइट बिल्कुल प्रॉपर दिख रही है। मैं आपको लाइट में भी दिखा देता हूँ। बफिंग का कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता, बफिंग तो इसीलिए आसानी से जल्दी से हो जाती है, सैंडिंग में लंबा टाइम लगता है। ये देखिए इसको कहते हैं पॉलिस्टर। इतनी चमक, मतलब मिरर, एक लाइक मिरर इसमें ये आपको नजर आएगा। रिफ्लेक्शन देखिए कितना शानदार किस्म का है। ऐसे आपको इसको कहते हैं पॉलिस्टर। ये लाइट कलर में है, आप किसी भी कलर में भी ले सकते हैं, क्लियर में भी ले सकते हैं। मुझे कुछ पेंटर भाई फोन कर रहे, मतलब मैसेज कर रहे थे कि मैं उन्हें कलर पॉलिस्टर करके दिखाऊं, पूरा प्रोसेस दिखाऊं, इसीलिए प्लेलिस्ट बनी, इसीलिए ये वीडियो बनी अलग अलग, और एक लंबी वीडियो है इसलिए आपको अलग अलग करके दिखानी पड़ी। इसमें इस तरह की चमक आती है। ये एक शानदार किस्म की चमक है। पॉलिस्टर की यही खासियत है कि उसके अंदर जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा शीन होती है। पॉलिस्टर इसीलिए किया जाता है। लेकिन एक बात है, कार्विंग वाले फर्नीचर में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उस पर आप बफिंग पॉलिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोसेस आपने देखा, ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा पॉलिस्टर के लिए। और कार्विंग वाले पे जब आप पॉलिस्टर करेंगे तो आप उस पर फॉलो नहीं कर सकते ये प्रोसेस, क्योंकि सैंडिंग बफिंग मशीन से होती है, और कार्विंग वाले फर्नीचर पे आप मशीन नहीं चला सकते। ये प्रॉब्लम आपको आएगी, तो इसलिए आप कार्विंग वाले फर्नीचर पे पॉलिस्टर ना करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।